अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा फर्स्ट ईयर की मैथ की बुक उसकी एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन में वो कह रहे हैं इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अल्फ़ा बीटा जो है इस इक्वेशन के रूट्स हैं। फ्रॉम द इक्वेशन हुज रूट्स आर, हमने वो इक्वेशन फाइंड करनी जिसके रूट्स ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, मतलब चार वो इक्वेशंस फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पहले तो सबसे पहले हम इनका सम और प्रोडक्ट लिखते हैं। अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी ओवर ए, मतलब माइनस बी के हमारे पास क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट, ये वो हमारे पास जनरल फॉर्म में लिखी तो यही होगा माइनस बी ओवर ए, और अल्फा बीटा प्रोडक्ट फॉर्म में कांस्टेंट टर्म ओवर एक्स के का कोफिशिएंट। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गए। ये अब सब में हमने सेम यूज़ करनी। अब पार्ट फर्स्ट को यूज सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, रूट्स अल्फा स्केयर और बीटा स्केयर। हमारे पास जब भी हमने इक्वेशन फाइंड करनी हो तो हमने रूट्स का सम और प्रोडक्ट निकालना होता है और वो उस इक्वेशन में पुट कर देना होता है। इक्वेशन क्या, एक्स स्केयर माइनस एक्स एक्स प्लस पी। यहाँ एक्स एस का मतलब है सम ऑफ द रूट्स, पी का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। हमने यहाँ पे ये जो दो रूट्स हैं अल्फा स्केयर और बीटा स्केयर, इनका सम करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो हम एस की जगह पुट कर देंगे। फिर अल्फा स्केयर बीटा स्केयर को प्रोडक्ट करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, जो हमारे पास आएगी वो पी की जगह पुट कर देंगे। ठीक हो गया। अब हम इसका सम करेंगे। सम को ऐसे रिनोट करते हैं, ऐसे लिखा अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की। अब हमारे पास वैल्यू किसकी, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, मतलब प्लस की सम की फॉर्म में और प्रोडक्ट की फॉर्म में, इस तरह से नहीं है। अब उधर देखें फॉर्मूले मैंने लिखे हुए हैं ऊपर, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर किसकी इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा। जहाँ पे अल्फा स्केयर बीटा स्केयर आपने वहाँ पे वो फॉर्मूला पुट कर देना है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये किस तरह से आया, ये मैंने जब ये एक्सरसाइज से पहले एग्जांपल्स करवाई थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड, जो एग्जांपल थी वो आई थिंक फर्स्ट इस फॉर्मूले से रिलेटेड थी, जो वो फर्स्ट एग्जांपल थी। उसमें जब मैंने ये करवाया था तो ये बताया था कि किस तरह से आता है। वैसे तो आप लोगों ने इन फॉर्मूले को याद ही रखना है, लेकिन अगर भूल जाते तो आप जिस तरह मैंने वो बताया उस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं उसे। ठीक हो गया। यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या, माइनस बी ओवर ए लिख दिया, और उसका स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा आ गया। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, सी ओवर ए, वैल्यू आ गई। इसका स्केयर लेंगे, माइनस स्केयर की वजह से प्लस बन जाएगा, बी का स्केयर आ गया, ए का स्केयर आ गया माइनस 2 सी ओवर ए। अब इसका हम लेंगे एलसीएम, एलसीएम में ए स्केयर आ गया, बी स्केयर माइनस 2 ए सी, ये हमारे पास वैल्यू आ गई सम की। अब हमने प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट में क्या होगा, अल्फा स्केयर मल्टीप्लाई होगा बीटा स्केयर से, तो इसे हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्केयर। प्रोडक्ट में होल स्केयर लिखते, सम प्लस और माइनस हो तो तब नहीं लिख सकते, पर मल्टीप्लाई डिवाइड हो तो लिख सकते हैं। अल्फा बीटा की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी सी ओवर ए, उसका स्केयर तो ये बन जाएगा सी स्केयर ओवर ए स्केयर। ये हमारे पास पी भी आ गया, एस भी आ गया, उस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इक्वेशन क्या थी, एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0। एक्स स्केयर लिख दिया, माइनस एस की जगह ये वैल्यू लिखेंगे हम बी स्केयर माइनस 2 ए सी ओवर ए स्केयर, ये एक्स आ गया, प्लस अब पी है, पी की जगह उसकी वैल्यू सी स्केयर ओवर ए स्केयर इक्वल 0। डिनोमिनेटर हमने खत्म करना होता है, डिनोमिनेटर में ए स्केयर मौजूद है, ए स्केयर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा ए स्केयर एक्स स्केयर माइनस इसका ए स्केयर कैंसिल हो गया, बी स्केयर माइनस 2 ए सी एक्स प्लस सी स्केयर इक्वल 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई जो हमने फाइंड करनी थी इन रूट्स के लिए। ठीक हो गया। अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर दो रूट्स दिए थे, उनका सम किया और प्रोडक्ट किया। सम करके वैल्यूज जो दी थी वो पुट की, प्रोडक्ट में वैल्यूज पुट की, और हमारे पास ये एस और पी आ गया जो हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया। डिनोमिनेटर हमेशा हमने खत्म करना है, डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए डिनोमिनेटर में जो वैल्यू थी उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हमारे पास लास्ट में इक्वेशन आ गई है। ठीक हो गया। अब हम इसका सेकेंड वाला पार्ट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा सेम वही रहेंगे, हमने सिर्फ जो उस इक्वेशन के लिए रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है वही बस चेंज होगा। अब सेकंड वाली करें, सेकंड वाली में क्या है, 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा, ये दोनों रूट्स हैं। इनका जब सम करेंगे तो क्या होगा, 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, सम एलसीएम की फॉर्म में है, तो जब एलसीएम की फॉर्म में आ जाए दरमियान में प्लस या माइनस आते तो फ्रैक्शन की फॉर्म में दरमियान में प्लस या माइनस आते तो हम एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा, ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी जगह ये वैल्यू पुट हो जाएगी माइनस बी ओवर ए ओवर, अब नीचे क्या अल्फा बीटा उसकी वैल्यू क्या है, सी ओवर ए, सी ओवर ए से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आ गया माइनस बी ओवर सी, ये सम एस की वैल्यू आ गई। अब पी की वैल्यू फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1 ओवर अल्फा मल्टीप्लाई होगा 1 ओवर बीटा से, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई होगी, 1 1 ज़ार 1, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा, 1 ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, सी ओवर ए,
ये उलट हो जाएगी तो a ओवर c हो जाएगा। अब वो इक्वेशन जो उसमें पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0। एक्स स्क्वायर ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो जाएंगे प्लस, और b ओवर c आ गया, x वैसे आ गया प्लस p की वैल्यू क्या है a ओवर c इक्वल 0। हमें डिनोमिनेटर में c नहीं चाहिए तो मल्टीप्लाई कर देंगे, c से ये आ जाएगा c एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस a इक्वल 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी a इक्वल 0। ठीक हो गया। अब थर्ड वाला करते हैं, सम और प्रोडक्ट थर्ड वाले के फाइंड करते हैं हम। थर्ड वाले में हमारे पास क्या है, अल्फा 1 ओवर अल्फा स्क्वायर 1 ओवर बीटा स्क्वायर। ठीक हो गया। उसी तरह इसका एलसीएम लेंगे जिस तरह पहले वाले में किया है। पहले सम 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। अब ये स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसकी इक्वल है, वो फर्स्ट वाला फॉर्मूला वो हम यहाँ पे लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक हो गया। ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्रोडक्ट की फॉर्म में तो इन्हें इकट्ठा लिख सकते हैं। अब इनकी जगह वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी ओवर ए उसका स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा किसकी इक्वल है, सी ओवर ए आ गया, ओवर अल्फा बीटा का स्क्वायर वो है सी ओवर ए, उसका स्क्वायर लिख देंगे। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 2 सी ओवर ए हो जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। इसका एलसीएम लेंगे, इधर ही ले लेते हैं, ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac ओवर ए स्क्वायर। ठीक हो गया। ये सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसके ओवर में सी स्क्वायर आ गया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई बी स्क्वायर माइनस 2ac ओवर सी स्क्वायर, ये ऐसा आ गया। अब पी फाइंड करना है, प्रोडक्ट 1 ओवर अल्फा स्क्वायर 1 ओवर बीटा स्क्वायर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 1 ओवर अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, सी ओवर ए का स्क्वायर, सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बन जाएगी, सोल्यूट करेंगे ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर आ जाएगा। अब उसे इक्वेशन में पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स माइनस एस ये लिख रहे हैं, एस की वैल्यू क्या है बी स्क्वायर में डायरेक्ट वैल्यू पुट करी 2ac ओवर सी स्क्वायर प्लस पी साथ में सॉरी एक्स भी था प्लस पी की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इक्वल 0। अब इसे सी डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर मुझे सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस इंटू बी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर इक्वल 0। मैंने ये डायरेक्ट वैल्यू पुट किया, आप लोग पहले इक्वेशन लिख के बाद में वैल्यूज पुट कीजिएगा। ठीक हो गया। थर्ड पार्ट हो गया। अब इसका हम फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्यूब की फॉर्म में है, तो उस तरफ देखिए क्यूब वाला फॉर्मूला हमारे पास जो है वो थर्ड पे लिखा हुआ है, वो फॉर्मूला इसमें यूज होगा। फोर्थ पार्ट में अल्फा क्यूब कोमा बीटा क्यूब है सम करेंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक हो गया। इसका फॉर्मूला वो लिखा हुआ है, वो इधर लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा। ये वैल्यूज पुट होगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस बी ओवर ए, फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी ओवर ए और उसका स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा की वैल्यू सी ओवर ए। ये माइनस बी ओवर ए वैसे रहेगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 3c ओवर ए। इसका एलसीएम ले लेंगे, माइनस बी ओवर ए बाहर वाला वैसे ही है, अंदर एलसीएम आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 3ac ओवर ए स्क्वायर था तो हम इसे ना इस तरह कर लेते हैं, ए क्यूब बन जाएगा, वो बाहर वाले ए से मल्टीप्लाई होकर ए क्यूब बन गया। ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया एस। अब हमने क्या करना है, पी फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, उसमें क्या होगा अल्फा क्यूब मल्टीप्लाई होगा बीटा क्यूब से, तो ये बन जाएगा अल्फा बीटा का होल क्यूब, अल्फा बीटा की वैल्यू सी ओवर ए क्यूब, तो ये आ गया सी क्यूब ओवर ए क्यूब। ठीक हो गया। ये वैल्यूज पुट हो जाएंगी उस इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0। एक्स स्क्वायर वैसे आ गया माइनस ये माइनस हो गया प्लस, एस की वैल्यू लिख रहे हैं इसलिए प्लस हुआ है, बी इंटू बी स्क्वायर माइनस 3ac ओवर ए क्यूब, ये साथ में एक्स आ गया प्लस, अब पी लिखा हुआ पी की वैल्यू सी क्यूब ओवर ए क्यूब इक्वल 0। ओवर में ए क्यूब है तो ए क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा ए क्यूब एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस 3ac प्लस सी क्यूब इक्वल 0। ये हमारे पास वो इक्वेशन आ गई जो हमने फाइंड करनी थी। ठीक हो गया। इसके चारों पार्ट हमारे हो गए हैं और इसके 4 रहते हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।